जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। खुतबुल्लापुर के इलाके जिड़ीमेटला सुभाष नगर में रेप एंड मर्डर का एक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक सिख कम्युनिटी की एक 17 साल लड़की जो अपने घर से बाहर रात 10 बजे दुकान गई हुई थी और जब ये घर वापस नहीं आई तभी इस लड़की के घर वालों ने जिड़ीमेटला पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत गुमशुदगी की दर्ज कराई। पुलिस लड़की को तलाश कर रही थी तो पुलिस को एक कॉल आया कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस ने मौके पे पहुंचकर वहां पर इस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इस मौके पर कांग्रेस के लीडर फिरोज खान और अमजदुल्ला खान भी देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप ही जब मच्छर है कि कौन है कि आप इसके पीछे निकालिए, और जितने भी होना, जहां तक हमारा इंफॉर्मेशन है ये रेप है और रेप के साथ साथ मर्डर कर दिए। तो हम कांग्रेस पार्टी फिरोज खान, अमजदुल्ला खान साहब भी बोलेंगे, मैं ये मांगता हूं कि जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए उनको इमीडिएटली पकड़ना, इमीडिएटली उनके ऊपर मर्डर चार्ज, रेप चार्ज, राउडी शीट, उसके बाद में पीडी एक्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, 6 महीने के अंदर जजमेंट हो जाना, और ये जो भी सुअर के पिल्ले हैं इन लोगों को फांसी की सजा होना। और जब तक ये नहीं होगा हम आपके साथ हैं। और ये जो भी वाकया हुआ, एमएलए भी आए नहीं वहाँ पे। चलिए अब उन्होंने टीआरएस की हुकूमत है, टीआरएस की हुकूमत है। बोलिए आज का जो वाकया है ये जिड़ीमेटला पुलिस स्टेशन लिमिट्स का, हमारे सरदार कम्युनिटी की बच्ची, 17 साल की बच्ची, 10:30 बजे नजर नहीं आती। 11:30 बजे हमारे पूरे भाइयां जिड़ीमेटला पुलिस स्टेशन पहुंचते और 12:30 बजे एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती, और 2:30 बजे रात में जो विक्टिम का घर है उससे 500 कदम दूर के ऊपर बच्चे की लाश मिलती। और पुलिस ये बात बोलती, अब इन्वेस्टिगेशन कर रही, डॉक्टरों की रिपोर्ट आना है। मगर जहां तक हमारे को और आपको इंफॉर्मेशन है, बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ। मुख्यमंत्री ये बात बोलते कि तेलंगाना में रेप कम हो गए, मर्डर कम हो गए, डकैती कम हो गए, मगर हिसाब देखे तो डकैती बढ़ गई, रेपा बढ़ गए। डीजीपी साहब महेंद्र रेड्डी आके बोलते कि हम इतने कैमरेज लगा दिए और पुलिस इतना बेहतरीन काम कर रही, मच्छर भी नहीं बच सकता। तो बच्ची की लाश मिली कल रात में 2:30 बजे, और अब तक पुलिस को क्लू भी नहीं है, पुलिस को रत्ता बराबर भी नहीं मालूम कि आखिर है क्या। आज फिरोज खान, कांग्रेस पार्टी और अमजदुल्ला खान साहब एमबीटी पार्टी ये मांग रखते कि इमीडिएटली जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है इमीडिएटली स्पेशल टीमा डालिए, रात और दिन जद्दोजहद करिए और पूरे ये सुअर के पिल्लों को पकड़ के लाइए। मर्डर केस, रेप केस डालिए, राउडी शीट खोलिए, पीडी एक्ट डालिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट डालिए। 6 महीने के अंदर जजमेंट होना और ये सुअर के पिल्लों को फांसी की सजा होना, ये कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान की मांग है। और जब तक आप लोगों को सबको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चैन से रहने वाले नहीं हैं। आपके साथ रहेंगे हम रात और दिन, और जो भी पुलिस ऑफिसर है उसके ऊपर हम प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, और ये इंसाफ आपके परिवार को होना, क्योंकि ये जो भी वाकया हुआ ये किसी के घर में नहीं होना, किसी की बेटी के साथ नहीं होना। सो ये बहुत तकलीफ देने का वाकया है, क्योंकि हर किसी के घर में जवान बहन या बेटी है। और तेलंगाना में जहाँ पर पुलिस हम बेहतरीन काम कर रहे हैं बोले, आज उनके नाक के नीचे से एक बच्ची गायब हो जाती,
मर्डर होता, रेप होता, तो इसके लिए हम टोटल आपके साथ है। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और ये कुत्ते के पिल्ले रहो या वो सुअर के पिल्ले, जब तक इनको मौत की सजा नहीं सुनेंगे, आप और हम जद्दोजहद करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। ये बच्ची के चाचा है ये। जरा बात खुद बात करते हैं, आपकी तरफ से खुद बात। आप आओ, आप बात करो, बोलिए क्या है आपका। हम गरीब आदमी, बोलिए बोलिए। अभी जैसे कि नीचे हमारे भाई के घर में हमारी बहन वो टीवी देख रही थी 10:30 के बाद, और डिनर होने के बाद ऐसा जस्ट वॉक के लिए ऐसा बाहर निकले, उसके बाद वो लापता वहाँ से 10:30 को। और जैसे कि हम लोग को पता चला, हम लोग आजू बाजू घूमना, पूरा देखना चालू किए, पूरा चेक किए। अब वो हमारे को टेंशन बढ़ने के कारण पीएस में गए, जाके वहाँ पे कंप्लेंट लिखाई। कंप्लेंट में मिसिंग कंप्लेंट, जो माइनर होते हैं ना, वो लोग को मिसिंग कंप्लेंट में आता बोल के वो लोग ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई, किडनैप कंप्लेंट लिखाया। तो उसके बाद कंप्लेंट लिखाने के बाद हम आजू बाजू के जहाँ पे भी बस स्टॉप हो या जो भी हो, ऐसा पूरा राउंड देख के घूम के आए। हम लोग भी घर के पास 3 बजे के करीब गए थे। उसी टाइम पे 2:30 से 3 के बीच में हमारे को जुड़ीमेटला पीएस से कॉल आता है कि यहाँ पे हमें एक डेड बॉडी फाउंड हुई है, वो एक बार आप आके देखो, वो आपके हो सकते हैं क्या, मतलब हाँ ठीक है बोल के हम लोग वहाँ पे गए, स्पॉट पे गए, वहाँ जाके देखे वो हमारी बहन थी। वो जहाँ पे गिरी हुई थी और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वो हमारे घर से एक 200 से 500 किलोमीटर के बीच में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और रनिंग रूट है, पूरा रनिंग रूट है वहाँ पे। अभी कंप्लेंट देने के बाद वो पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू किए, सब किए। हम लोग सुबह से अभी तक घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी तक भी हम लोग को बोल रहे हैं कि कुछ अभी पता नहीं चला है, जो कि मर्डर हुआ है, रेप केस हुआ है, या गैंग रेप हुआ है, या किसी ने ऊपर से फेंक दिया है, या सुसाइड कर लिया है, ऐसा हम लोग को बोला है। अभी हम लोग को कुछ भी पता नहीं चला है। ये होने के बाद हम तुम्हारे को बोलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को सीआई वहाँ के साहब हमारे साथ यहाँ तक आए, यहाँ पे आके वो भी पूरे डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, वहाँ जो भी है वो देख रहे। और एक बात ये है कि ये हादसा कल रात 3 बजे हुआ, 3 बजे से लेके आज शाम 6 बज गए, हर लोग को पता चल गया, बहुत सी चैनल वहाँ पे आई, मगर वहाँ के लोकल लीडर को किसी ने आके वहाँ पे देखा नहीं। वहाँ के हमारे एमएलए साहब, हमारे एमएलए साहब विवेक, हाँ टीआरएस के एमएलए विवेक साहब, वो अभी तक वहाँ पे नहीं आए। जो हमारे वहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर थे सुरेश रेड्डी साहब, वो भी अभी तक वहाँ पे नहीं आए, आके पूछा तक भी नहीं घर तक। अब वो हमें ऐसे लग रहा है कि शायद जो गरीब लोगों के पास नहीं जाते होंगे, पैसे वाले पास जाते होंगे, वैसा कुछ होगा। अभी तक आके किसी ने पूछा नहीं। हम बस मीडिया वाले से, पीएस वालों से, और जितने पॉलिटिकल लीडर से, और जितने अपने भाई है, जितने आप लोग आए हो, हम आपके सामने एक ही धन्यवाद करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। ऐसा जो आज हमारी बहन के साथ हुआ, कल और किसी के साथ हो सकता है, शायद उसने और कितने लोगों के साथ किया होगा, वैसा भी हो सकता है। हमें इंसाफ चाहिए, वो जरूर पकड़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट पकड़ भी लिए, कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमारे को दो, हम उनको क्या सजा देना है हम देंगे जरूर। बस हमको इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द वो जो दोषी हैं उसको पकड़ के सजा देना जरूरी है। आप आइए सामने, आप बोलिए। ये क्या है बोले तो शायद वो अमीर की लड़की अगर गैंग रेप होता है तो अभी तक बहुत से लीडर एमपी एमएलए पहुंच जाते थे। हम गरीब लोग हैं, लोहे का काम करके जीते हैं हम लोग। शाम का खाना चलता है तो कभी नहीं चलता है, तो हमारे लिए अभी तक कोई आके नहीं देखे। फिरोज खान साहब आए हैं और अपने अमजदुल्ला साहब आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग तो पहचानते भी नहीं साहब लोगों को, खाली टीवी में देखते हैं। तो आज हमारी फरियाद लेके यहाँ है साहब, 2 घंटे से यहाँ पे ठहरे हुए हैं, क्योंकि हमारे बाजू यहाँ से 1 किलोमीटर पे एमएलए साहब है टीआरएस के, उसने आके हमें देखा नहीं। हमारे बस्ती में घूमते हैं, कारपोरेटर साहब हैं, वो भी आके देखे नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हम गरीब लोग हैं
तो इसीलिए हमारे पास कोई आया नहीं है। वही अमीर की लड़की रहती तो पूरी लाइन लग जाती थी, एसपी डीएसपी कमिश्नर बहुत आ जाते थे, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई हमारा आता ना, कोई पता आके हमें को पूछ रहे हैं। तो सर्कल साहब बोल रहे हैं पोस्टमार्टम हो रहा है, वो तो कानून देख रही है, जल्द से जल्द ये जो है इसका सीपीआई हो या और कोई टीम भिजा के ये केस उठाना चाहिए। धन्यवाद। बड़े अफसोस की बात यह है कि बच्ची मिसिंग हुई 10:30 बजे और इनके फैमिली मेंबर्स पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे 11 और 11:30 के बीच में। अगर पुलिस जब ही एक्शन में आ जाती तो अगर इमीडिएट जब ही खाली बिल्डिंगों की सर्चिंग करती या इमीडिएट करती तो हो सकता है कि हम बच्ची को बचाने में कामयाब हो जाते। तो अब जो हमारे केसीआर साहब बोलते हैं कि तेलंगाना की पुलिस नंबर 1 है, स्कॉटलैंड पुलिस से हम मुकाबला करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि एक बच्ची 10:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक हम बच्ची को नहीं ढूंढे। 2:30 बजे कोई एक इन्फॉर्म कर रहा पुलिस को फ़ोन करके, तो 2:30 बजे रात को जो है हम जाके देख रहे हैं हमारे ये बेचारे बच्ची सबकी बच्ची है, कि चाहे वो सिख की रहो, हिंदू की रहो, मुसलमान की रहो। तो मैं और फिरोज़ खां हम दोनों इसलिए आए कि मैं मेरी बच्ची समझ के आया, फिरोज़ खां अपनी बच्ची समझ के यहाँ पर आए। तो हमारा मुतालिबा है कि जो डॉक्टर दिशा के रेप अक्यूज़ के साथ किया गया, उम्मीद करता हूं कि इसके भी अक्यूज़ के साथ वैसे ही करना चाहिए और जल्द से जल्द इसके कातिलों को ढूंढना चाहिए। ऑलरेडी 3 सीसीटीवी कैमरेस में जो प्राइवेट घरों के कैमरेस है उसमें ये लड़की एक लड़का जाते हुए उसमें आइडेंटिफाई हो रहा था, लड़की जाते हुए मालूम हुआ बोल के देख रहे हैं वो लोग। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द कातिल को ढूंढेंगे और इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम भी यहीं डटे रहेंगे इंशाल्लाह। हम सब मिलकर इस मासूम बच्ची के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। बोलो। ये लड़की के वालिद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बचन सिंह है। हम निजाम सरकार के ज़माने से यहाँ पर हम जी रहे हैं। हम उर्वशी साहब को हार्दिक प्रणाम करते हैं कि उर्वशी साहब हमके लिए कोई गलत नहीं करते। उनके लिए हम निजाम सरकार ज़माने में पूर्वजों से हम जी रहे हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं बेटी का बाप हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी बलिदान हुई, कल किसी की बेटी बलिदान ना हो, नहीं होंगे इंशाल्लाह। सबके लिए मैं एक ही दरखास्त करता हूँ उर्वशी साहब, बस सबको। ठीक है, बेचारे लड़की के वालिद है, बहुत ज्यादा गमजदा है ये, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।